वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में आर्मी DGME रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरा जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, 600 से अधिक वैकेंसीज निकली है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए 10वीं 12वीं पास के लिए आवेदन करने का सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। आपके लिए आवेदन करने का यहाँ पर अंतिम मौका है। केवल 3 दिन शेष रह गए हैं आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए। सभी प्रॉब्लम के हल सहित हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि कैसे आप बिना मिस्टेक किए हुए अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आर्मी DGME ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आर्मी DGME ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म फिल कर सकते हो। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स DGME आर्मी की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रुप सी के अंतर्गत वेरियस पोस्ट यहाँ पर निकली है। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, फायर इंजन ड्राइवर, सिविलियन मोटर ड्राइवर, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड सेकंड, फार्मेसिस्ट, स्टोर कीपर, व्हीकल मैकेनिक, वेल्डर, मोल्डर, अपहोल्स्टर, टिन एंड कॉपर स्मिथ, फीटर, मशीनिस्ट, आर्मामेंट मैकेनिक, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक, टेलीकॉम मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन की टोटल यहाँ पर 625 वैकेंसीज निकली है ग्रुप सी के अंतर्गत। यहाँ पर लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर विद इन 21 डेज है। नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने से 21 दिन बाद इसकी लास्ट डेट होगी, यानी कि 17 जनवरी 2025 तक आप ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आवेदन का यहाँ पर आपके लिए अंतिम मौका है, जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए। 5200 से 20,200 सैलरी है प्रति माह के लिए। 10वीं 12वीं पास ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी हम आपको नोटिफिकेशन की PDF से दिखाएंगे। यहाँ पर फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करनी होगी। बिना आवेदन शुल्क जमा किए आप सिंपल वे में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म PDF का लिंक दिया गया है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन के PDF ओपन हो जाएगी। इसी PDF में आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा भी दिया गया है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप पोस्ट वाइज वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड सेकंड की पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 1 निकली है। इसी तरह से यहाँ पर टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड सेकंड के लिए भी 1 पद है। आर्मामेंट मैकेनिक स्किल्ड सेकंड के लिए यहाँ पर 1 पद है। आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड सेकंड के लिए भी 1 पद है। फार्मेसिस्ट के लिए 1 पद है। लोअर डिवीजन कलर के लिए 11 पद है। फायरमैन के लिए 2 है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 1 पद है। व्हीकल मैकेनिक यहाँ पर इसके लिए 7 पद है। इलेक्ट्रीशियन इसके लिए 10 पद है। फीटर स्किल्ड के लिए 3 है। वेल्डर स्किल्ड के लिए 4, ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पर 54 वैकेंसीज निकली है। इसी तरह कुक के लिए 1 पद है। टिन एंड स्मिथ, कॉपर स्मिथ के लिए यहाँ पर 1 पद है। लोअर डिवीजन कलर के लिए 11 है। जो अलग अलग यहाँ पर एड्रेस दिए गए हैं, इनके लिए यहाँ पर लोकेशन वाइज आपको वैकेंसीज दी गई। स्टोर कीपर के लिए 1, फायरमैन के लिए 4, टेलीकॉम मैकेनिक के लिए 7 है। टिन एंड कॉपर स्मिथ के लिए 1 है। तो सभी स्टेट के लिए यहाँ पर अलग अलग लोकेशन वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर इसमें MTS, फायरमैन, ट्रेड्समैन मेट और भी अन्य पोस्ट है, जिनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज निकली है। आप चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इस PDF को अप करके यहाँ पर पोस्टल एड्रेस वाइज और प्लेस ऑफ वर्क, जिस प्लेस पर आपको वर्क करना होगा उसी के सामने वैकेंसीज दी गई। यहाँ पर मेरठ उत्तर प्रदेश के लिए, आगरा उत्तर प्रदेश, सभी लोकेशन वाइज आपको यहाँ पर
कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज दे दी गई है। तो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर आपके यहाँ पर रहेंगे, ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यूनिट यहाँ पर दी गई और एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पर ये आपको लिस्ट दे दी गई, आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो फार्मासिस्ट के लिए +2 पास प्लस डिप्लोमा फार्मेसी से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह जो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ पर 12वीं पास और ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। यहाँ पर इंजीनियर इक्विपमेंट के लिए भी 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं या फिर BSc से भी आप अप्लाई कर सकते हो। व्हीकल मैकेनिक के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, साथ में ITI मांगा गया है। इसी तरह आर्मामेंट मैकेनिक के लिए +2 यानी कि 12वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्ट्समैन के लिए भी यहाँ पर मैट्रिक पास अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर टाइपिंग आपसे मांगी गई है। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। फीटर के लिए भी, टिन स्मिथ के लिए भी, होस्टर के लिए भी, माउल्डर के लिए भी, वेल्डर, व्हीकल और स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये पोस्ट है यहाँ पर इनके लिए 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास प्लस टाइपिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा गया है और एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का मांगा गया है। फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए यहाँ पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हैवी ड्राइविंग व्हीकल पर मांगा गया है। इसी तरह से फायरमैन के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, साथ में फिजिकल डिटेल दे दी गई है। कुक के लिए 10वीं पास और यहाँ पर इंडियन कुकिंग में प्रोफेशन से आपसे मांगी गई है। ट्रेड्समैन मेट के लिए केवल 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल 10th पास कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरह बार्बर के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन के लिए भी 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। और जो यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट है, इसके लिए भी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनके फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर सैलरी आपको अलग अलग पोस्ट के लिए दी गई, 5200 से 20,200 सैलरी है। ग्रेड पे अलग अलग रखा गया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है यहाँ पर, और 18 से 30 वर्ष है अलग अलग यहाँ पर पोस्ट के लिए। और एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज आपको दे दिया गया है। तो इस PDF को आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। फायरमैन और फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए यहाँ पर फिजिकल की भी जानकारी दी गई है। फिजिकल मेजरमेंट की जानकारी है। हाइट इसमें विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसी तरह चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर है, बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर है। वेट 50 किलोग्राम मांगा गया है। फिटनेस या एंड्योरेंस टेस्ट की बात की जाए तो ये भी जानकारी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। तो फिजिकल के बाद में आपको हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म आपको फिल करना होगा जो कि आपको इसी PDF में दिया गया है, और उसको आपको ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट करना होगा। लास्ट डेट से पहले पहले यहाँ पर आपको एड्रेस भी दिया गया है जिस पर आपको फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। इंपोर्टेंट डिटेल आपको यहाँ पर दी गई जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की भी आपको यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए जानकारी दे दी गई है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ से आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की भी जानकारी चेक कर सकते हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी गई है यहाँ पर आपको जो इसके साथ में अटैच करने होंगे। तो इस PDF को आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, तो आपके सामने ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर एंटर करना होगा, और राइट साइड में आपको एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पोस्ट इसमें फिल करनी होगी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, और यूनिट आपको यहाँ पर इसमें एंटर करनी होगी। और ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना होगा। 10th मार्कशीट के अनुसार आप यहाँ पर अपना नाम एंटर करोगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फादर या हस्बैंड नेम आपको इस कॉलम में यहाँ पर एंटर करना होगा। मदर नेम आपको यहाँ पर इसमें फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इसमें एंटर करनी होगी DDYY फॉर्मेट में। इसी तरह से एज यहाँ पर ईयर्स, मंथ और डे के साथ में आपको यहाँ पर एज लिमिट अपनी एंटर करनी होगी। नेशनलिटी उसके बाद में यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। उसके बाद में रिलीजन आपको यहाँ पर इसमें एंटर करना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको इसमें रिलीजन के बाद में कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स में यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर कॉलम आपको यहाँ पर एड्रेस का ये दिया गया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एंटर करोगे, या फिर अलग भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इसमें आपको मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल ID आपको एंटर करनी होगी। पिन कोड, स्टेट के साथ में आपको डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी होगी।
यहाँ पर कैटेगरी फिल करनी होगी। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्टेड है तो आप एंटर करोगे, उसकी परसेंटेज यहाँ पर आप फिल करोगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो एंटर कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर 12 नंबर पर जो यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें अगर आप ESM कैंडिडेट है तो ही आपको यहाँ पर ये डिटेल एंटर करनी होगी, नहीं तो आपको उसके बाद में क्वालिफिकेशन यहाँ पर एंटर करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले एग्जामिनेशन का नेम जैसे कि 10th 12th ITI, उसके बाद में ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर फिल करना होगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हुए हैं, ग्रेड या डिवीजन आपको यहाँ पर इसमें फिल कर लेनी होगी। उसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपकी किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रखा है तो आप यहाँ पर एंटर करोगे, नहीं तो जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं था आप केवल क्वालिफिकेशन फिल कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर इसमें फिल करना होगा, पैन कार्ड नंबर आपको फिल करना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पर इसमें फिल कर लेना होगा। उसके बाद में डिक्लेरेशन सेक्शन में आपको यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर डेट फिल करनी होगी। सिग्नेचर कैंडिडेट के यहाँ पर आप करोगे। सिग्नेचर करने के बाद में आपका फाइनली फॉर्म फिल हो जाएगा। इस तरह से आप सिंपल वे में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो फॉर्म फिल करने की स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिखा दी है। सिंपल तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो और इसी फॉर्म के बाद में आप यहाँ पर एडमिट कार्ड का भी ये स्ट्रक्चर डाउनलोड कर सकते हो, इसको भी फिल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरी PDF यहाँ पर रीड करना अनिवार्य है। इस PDF को पूरा पढ़ने से आपके सभी सवालों डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ एड्रेस आपको यहाँ पर ये दिया गया है, जिस भी एड्रेस के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। जहाँ पर सबसे पहले वैकेंसीज की जानकारी दी गई थी, वहीं पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको उसी एड्रेस पर आपको यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट करना होगा। यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप आर्मी DG EME रिक्रूटमेंट ग्रुप C का ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।